कोरोना अपडेट आपसे अब शेयर करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 29 अफराद पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ यानी 13 फरवरी को 47,307 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,662 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। जिला कोटली में कोरोना केसेस में कमी के बाद 2 फरवरी से बंद तालीमी इदारे आज से SOPs के साथ खोल दिए गए हैं। महकमा सेहत का अमला जिला इंतजामिया से मिलकर घर घर वैक्सीन लगाने में भी मसरूफ है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, जिला कोटली में कोरोना वायरस के बढ़ते मुस्बत केसेस की वजह से 2 फरवरी से बंद तालीमी अदाराजात SOPs की लाजमी पाबंदियों के साथ आज खोलने की इजाज़त दे दी गई है। गुज़श्ता दिनों कोरोना मुस्बत केसेस में ख़तरनाक इजाफा देखने में आया था, जिसकी बिना पर तालीमी अदाराजात बंद कर दिए गए थे। हालिया दिनों में कोरोना मुस्बत केसेस में कुछ कमी देखने में आई है, जिसकी बिना पर बच्चों को मज़ीद तालीमी हर्ज से बचाने के लिए तालीमी अदाराजात में तदरीसी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है। जिला राजनपुर में कोरोना के केसेस बढ़ने पर जिला इंतजामिया ने कमर कस ली। महकमा सेहत के साथ देही इलाकों में घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की मुहिम भी जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा। जी, राजनपुर में ओमिक्रॉन केसेस में जो ही इजाफा जारी है तो महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया है। अब घर घर जाकर देहाती इलाकों में भी कोरोना वैक्सीनेशन कराई जा रही है। इस टाइम डिप्टी कमिश्नर राजनपुर खुद इसके ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, इनसे पूछता हूँ, सर ये बताएं कोरोना SOPs पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है? ये जो रीच एवरी डोर कैंपेन है कि हर एक के घर जाके वहाँ पे वैक्सीन लगाएं, वो राजनपुर ज़िले के कोने कोने में हर जगह पे हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे CEO हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और बाकी इनकी टीम्स जो हैं वो मुतहरिक हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का कहना है कि तो हमारी जो टीमें हैं वो घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं और डेली की बुनियाद पर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। जी, एक सर्वे के मुताबिक कोरोना की वजह से 53% पाकिस्तानियों का हुकूमत पर भरोसा मुतासर हुआ है और एतमाद में कमी आई, लेकिन 8% का हुकूमत पर एतमाद में इजाफा भी हुआ है। इप्सोस पाकिस्तान ने सर्वे जारी किया है। सर्वे में मजीद क्या कुछ है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। 53% पाकिस्तानियों ने कोरोना की वबा शुरू होने के बाद हुकूमत पर एतमाद कम होने का कहा, जबकि 8% ने एतमाद में इजाफा होने का बताया। लेकिन अवामी एतमाद खाली हुकूमत पर ही कम नहीं हुआ। पाकिस्तानियों ने माशरे के मुस्तकबिल, खुद पर, अपने मुस्तकबिल पर, अपनी फैमिली और दोस्तों पर, जबकि साइंस और मेडिसिन पर भी भरोसा कम होने का कहा। इस बात का इंकिशाफ इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना की वबा के आगाज के बाद से मुख्तलिफ शोबों पर एतमाद में तब्दीली के सवाल पर 53% पाकिस्तानियों ने हुकूमत पर एतमाद कम होने का कहा, जबकि 8% ने हुकूमत पर भरोसा मजीद बढ़ने का कहा। 28% पाकिस्तानियों ने वबा के बाइस साइंस पर भी भरोसा कम होने का बताया, जबकि 20% ने भरोसे में मजीद इजाफा होने का कहा। मेडिसिन के शोबे पर 24% पाकिस्तानियों ने भरोसा कम होने, जबकि 21% ने भरोसे में इजाफा होने का जिक्र किया। इनके अलावा 42% पाकिस्तानियों ने कोरोना की वबा के बाइस माशरे के मुस्तकबिल पर भी एतमाद मुतासर होने का कहा, जबकि 11% ने एतमाद में इजाफा होने का बताया। सर्वे में 27% पाकिस्तानी ऐसे भी देखे गए जिन्होंने खुद पर भी भरोसा कम होने का कहा। अलबत्ता 22% ने खुद पर एतमाद बढ़ने का जिक्र किया। लेकिन अपने मुस्तकबिल पर भरोसा कम होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह सर्वे में 32% नजर आई, जबकि 16% ने खुद के मुस्तकबिल पर एतमाद में इजाफा होने का कहा। अपने खानदान और दोस्तों को कोरोना की वबा के दौरान एतमाद में कमी होने का 25% ने कहा, जबकि 20% ने एतमाद में मजीद इजाफा होने का बताया। कराची समेत सूबे भर में स्वीडन गैस कंपनी की जानिब से CNG स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से 2.5 माह बाद गैस की फरहमी शुरू हो गई है। इसकी मजीद डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद CNG स्टेशन जो है वो खुल गए हैं। लोग जो है वो CNG स्टेशन पर गैस भराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पहले की तरह जो है वो तवील कतारें तो नहीं है, क्योंकि इस 2.5 महीने के अरसे के दौरान काफ़ी लोगों ने जो अपनी रिक्शे गाड़ियाँ जो है वो
पेट्रोल पे जो है चलाना शुरू कर दी थी। इस वक्त एक ड्राइवर भी यहाँ पर सीएनजी भराने से बात करेंगे। मसला ये कहने का पेट्रोल पे हम चलाते तो सवारियाँ पैसे नहीं देती, पैसे मांगना चाहें तो कम देती है। बच्चों का रोजगार चलाना है, कम पैसों में भी ना लेके ना जाना पड़ता है उन्हें। ड्राइवर साहब का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सीएनजी स्टेशन को जो गैस की फराहमी है वो मुसलसल जारी रखें ताकि वो जो है अपना रोजगार बेहतर तरीके से कर सकें। यूक्रेन कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। एशियाई मंडियों में दौरान कारोबार ब्रांड खाम तेल की कीमत $96 रही। WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। गैस की आलमी कीमत में 4% इजाफा देखा गया। दौरान ट्रेडिंग गैस की कीमत $4.10 फी MMBTU की सतह पर है। धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। M3 लाहौर से ननकाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखोपुरा तक बंद है। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद है, ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी आई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन खान डेरा इस्माइल खान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब हो गए हैं। तमाम 296 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन खान 63,753 वोट लेकर मेयर मुंतखब हुए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेके मोहम्मद कफ़ील अहमद 38,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। उमर अमीन ने 24,862 जायद वोटों से कामयाबी समेटी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने गिनती मुकम्मल होने से कई घंटे पहले ही अपने भाई की कामयाबी का ऐलान कर दिया, जिस पर हामियों ने खूब जश्न मनाया। वफाकी वजीर असद उमर ने भी मुबारकबाद दी, कहा घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं। पहले जनरल इलेक्शन और अब मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन में PTI के हाथों घर के हल्के में उन्हें शिकस्त हुई। असद उमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जबरदस्त अली अमीन गंडापुर छा गया चीता। पेशावर मेयर की नशिस्त JUI के पास बरकरार रही। बन्नू की तहसील बकाखेल में JUIF के मामूर खान वजीर चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हो गए हैं। बन्नू की तहसील काउंसिल डोमेल में तहरीक इंसाफ के असरार खान चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए। तहसील काउंसिल बाड़ा में JUI के मोहम्मद कफ़ील चेयरमैन मुंतखब हो गए। बाजोड़ की तहसील खार में JUI के सैयद बादशाह ने जमात इस्लामी के हारून रशीद को हरा दिया। बाजोड़ की तहसील काउंसिल नवागई में तहरीक इंसाफ के डॉक्टर खलीलुर रहमान चेयरमैन बन गए। नौशेरा की तहसील जहांगीरा में PTI के कामरान राज़िक की बरतरी बरकरार रही। पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 4,500 वोटों से शिकस्त हुई इनको। तहसील काउंसिल करक में तहरीक इंसाफ के अजमत अली खान चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तहसील काउंसिल खदोखेल से ANP के गुलजार हुसैन कामयाब करार पाए। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में जमात इस्लामी के अजीजुल्लाह चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए हैं। उधर कोहाट की तहसील दर्रा आदमखेल में आज़ाद उम्मीदवार शाहिद बिलाल चेयरमैन तहसील काउंसिल मुंतखब हुए। कोहाट की तहसील काउंसिल लाची से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद एहसान चेयरमैन बन गए हैं। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से जाँ बहक 5 अफराद की लाशों के साथ भंड बरादरी का धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। मजीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में भंड और जरदारी बिरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले
तसादुम में भंड बिरादरी के 5 अफराद की हलाकत के बाद जो है वो वर्सा ने नेशनल हाईवे ब्लॉक करके धरना दिया था, जो कि परसों से 8 बजे रात को शुरू हुआ था और अब तक जारी है। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भंड बिरादरी के मकतूलीन हैं उनकी लाशें जो है यहाँ पर एम्बुलेंस में रखी हुई हैं और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि जो इसके मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में अब से ज़रा पहले SSP नवाब शाह मीर सऊद मक्सी यहाँ आए थे और उन्होंने आकर वर्सा से ताज़ियत की है। उन्होंने भंड बिरादरी को ये पेशकश की है कि वो जिन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो कि इसमें मुल्ज़िम है उनकी नज़र में उनके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा दर्ज कराएं। दूसरी जानिब धरने के बायस गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर और गाड़ियों के ड्राइवर परेशान हैं। उनका कहना है कि गाड़ियों में जो रखा हुआ सामान है वो भी ख़राब हो रहा है। मुल्तान के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सरसे दराज से ख़राब हैं। शहरी साफ पानी के हुसूल के लिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जिस ज़िला मुल्तान में 250 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में 29 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो ख़राब पड़े हैं, जबकि बाकी जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनके भी जो फ़िल्टर हैं वो वक्त पर तब्दील नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में जो पानी आ रहा है वो भी बदबूदार और आर्सेनिक वाला पानी है। इस हवाले से जो शहरी इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी आकर भर रहे हैं उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को ये चाहिए कि कम से कम ये तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जिनमें वासा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो सरकारी स्कूलों के साथ मुल्हिक हैं उनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जो फ़िल्टर है वो वक्त पर तब्दील किया जाए ताकि साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही साथ जो 29 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ख़राब पड़े हैं अरसा दराज से उनको भी फौरी तौर के ऊपर बहाल किया जाए ताकि जो लोग उन इलाकों के रिहायशी हैं उन्हें पानी भरने में आसानी हो। कामुकी में 13 साल की लड़की की घर से फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लड़की को मुबैना जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। शक पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक महलोवाला के इलाके में 13 साल लड़की की फंदा लगी लाश घर के बालाई मंजिल के वॉशरूम से मिली है। मकतूला के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि छोटे भाई गली में खेल रहे थे। लड़की को अकेला पाकर किसी शख्स ने घर में घुसकर पहले उसे मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसे वॉशरूम की छत में फंदा लगाकर लटका दिया ताकि वाकया खुदकुशी मालूम हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शक की बिना पर एक मोहल्लेदार नौजवान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और तालीम पर तवज्जो दें। सूरत हाल में तब्दीली आई तो वक्त से पहले आगाह करेंगे। सूरत हाल पर नज़र है, इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट हज़रात को जो यूक्रेन में बराए तालीम मौजूद हैं, हदायत है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अगर सूरत हाल में तब्दीली आती है तो हमने तमाम इंतजामात किए हुए हैं और हम वक्त से पहले आपको इसके बारे में मुतला करेंगे ताकि आप उसके मुताबिक एक्शन ले सकें। उस वक्त तक इत्मीनान रखें और तसल्ली से अपनी तालीम पर तवज्जो। जिला बदीन में सरसों का तेल कशीद करने का काम जोरों पर है, जिसकी दीगर शहरों में भी तरसील जारी है। मजीद हमें आगाह करेंगे एजाज जाई। वक्त रफ्ता के साथ जहां दीगर चीज़ों में जिद्दत आई है तो वहीं सरसों का तेल कशीद करने के तरीकों में भी जिद्दत आ गई है। ये तेल पहले ऊँटों और बैलगाय की मदद से निकाला जाता था, ताम उसकी जगह मशीनी ने ले ली है और ज़िला बदीन में इन दिनों सरसों का तेल कशीद करने का कारोबार अरूज पर है, जो कि न सिर्फ मकामी सतह पर किया जा रहा है बल्कि दीगर शहरों में भी इसकी तरसील की जा रही है। सरसों का ये खालिस तेल आम दुकानों की निस्बत ये जो है कम दामों यहाँ मिल जाता है, जिसके बाद शहरी जो हैं नहायत ही शौक से इसकी खरीदारी करते हैं। पहले हम निकालते थे ऊँट या बैल से, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन का टाइम, मशीनरी है, तेल बहुत निकलता है और इसकी मांग ज़्यादा है। डॉक्टर ही कहते हैं कि वो बाजारी तेल है, अगर उसमें खाने से सेहत अच्छी नहीं रहती। ये प्योर है, हाथ से निकालते हैं, लकड़ी की पिसाई है, प्योर है, बिल्कुल प्योर।